भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक संत जगतगुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी लिए थी। चित्रकूट में हुई इस मुलाकात के दौरान रामभद्राचार्य ने जनरल द्विवेदी को राम मंत्र की दीक्षा दी, वही मंत्र जिसे मान्यता है कि माता सीता ने हनुमान को दिया था और जिसकी शक्ति से लंका पर विजय मिली थी। इस मंत्र के बाद रामभद्राचार्य ने आर्मी सेना के चीफ उपेंद्र द्विवेदी से दीक्षा के बदले दक्षिणा में पीओके की मांग कर ली। रामभद्राचार्य ने कहा कि शस्त्र तुम्हारे पास, शास्त्र मेरे पास, तुम पीओके वापस लो, यही मेरी दक्षिणा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दीक्षा आखिर होती क्या है? दीक्षा, जिसे कुछ संदर्भों में अनुष्ठान भी कहा जाता है, एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक या सांसारिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। ये गुरु शिष्य संबंध स्थापित करने या किसी खास धर्म या आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राम मंत्र की दीक्षा दी है। उन्होंने उसी राम मंत्र की दीक्षा दी है जो सीता माता ने हनुमान जी को दी थी। हनुमान जी ने राम मंत्र की दीक्षा की प्राप्ति के बाद ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षाविद, संस्कृत विद्वान, बहुभाषाविद, कवि, लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार और कथावाचक हैं। वो भले ही नेत्रहीन हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है और अब तक वो 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। उन्होंने चित्रकूट धाम में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनकी कई साहित्यिक और संगीत रचनाएं हैं। एक तरफ देश की सीमाएं हैं, दूसरी तरफ संस्कृति की सीमाएं। लेकिन जब सेना प्रमुख और संत एक मंत्र में जुड़ते हैं तो संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं, राष्ट्र को समर्पण का भी होता है।